और रविवार आप सबका स्वागत। और ये जो अनाउंसमेंट कर रहा था इसका भी स्वागत। इसने सबका किया और इसका किसने नहीं किया, तो हम इसका भी सभी का स्वागत। तो आज जैसा कि आपको पता है आज रथ यात्रा है, तो जैसा आपको कार्यक्रम बताया जाता है रथ यात्रा का, उसमें एक तरह से योगदान दीजिए और भक्ति पथ में अग्रसर हुए। आज के दिन हमारे दो, एक तुम्हारे गुरु भाई शिला स्वरूप दामोदर, ये हैं आचार्य स्वरूप दामोदर आचार्य हमारे गुरु भाई ने, आज शिला स्वरूप दामोदर आचार्य शिला और शिला शिवानंद सेन, ये दो महान आत्माएं गौलोक धाम को चली गई। तो आओ पहले इनको याद कर लेते हैं हम, उसके बाद थोड़ी और चर्चा करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आपकी छुट्टी कर दी जाए, ठीक है। कहाँ है वो अद्वैत, अद्वैत का बच्चा कहाँ है? पीछे क्या जा रहा है? जल्दी छुट्टी करनी आएगी। जब कोई आचार्य चले जाते हैं तो ये भजन गाया जाता है। एक तुम्हारे यहाँ की मक्खियाँ बड़ी स्पेशल है, बैठ जाती उठती नहीं। स्पेशल ट्रेनिंग दी है इनको। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचु, ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूप कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथा पतिता पावन, कहा मोरा भट युगा कहा कबीरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीवो माता अनिले पाशीबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो,
से सभा संगीरा संगे ये कोई लो वीरा से से संग न पाया कांदे नरोत्तम रा से संग ये अनिलो प्रेमा दान करुणा प्रचुर ये अनिलो हे ना प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर जय दामोदर ठाकुर जय दामोदर ठाकुर। दूसरे कौन है? जय दामोदर ठाकुर जय दामोदर ठाकुर। शिव जय शिवानंद ठाकुर जय शिवानंद ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जो दिव्य प्रेम का धन का खजाना लेकर आए थे और जो करुणा और दया से भरे हुए थे, करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर, जिनका तिरुभाई उनका नाम भी है स्वरूप दामोदर, मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ है? श्रीला सनातन कहाँ? पतितों के उद्धार करता श्रीला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे श्रीला रघुनाथ भट्ट और श्रीला गोपाल भट्ट कहाँ है? और श्रीला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? क्या कर रहे हो? वो तो ध्यान दिया करो ना। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के स्वरूप, दिव्य गुणों के भंडार श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहाँ पाऊंगा? इन सभी भक्तों के साथ भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की संगति प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण जिनकी संगति में उन्होंने अपनी लीलाएं की थी, नरोत्तम दास केवल रोते रोते उन सभी वैष्णवों का सिमरन कर रहा है। सबसे बड़ा सुख होता है वैष्णव को मिलना और सबसे बड़ा दुख होता है वैष्णव से बिछुड़ना।
आज के दिन ये दो वैष्णव, शिला स्वरूप दामोदर और शिला शिवानंद स्वयं धाम को चलेंगे। अभी इनका जीवन हम पढ़ेंगे, इनके जीवन के साथ इनका संग करेंगे हम कि कैसे थे। ऐसा कहा है, गौर भगवान ने कहा है, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का है। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं। साधु संग से क्या होगा? लब मात्र सब साधु संग के सर्व सिद्धि हो। थोड़े से साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। याद रखो, सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिलेगा। कृष्ण प्रेम से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये मनुष्य जीवन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। इन वैष्णवों की कृपा से ही मिलेगा। तो पहले शिला स्वरूप दामोदर जी का संग करेंगे। बड़े प्रेम से बोलो, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की। श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षदों में से एक पुरुषोत्तम आचार्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य के अंतःकरण से यथा तथ्य अवगत थे। समस्त भक्ति रसों के अगार के रूप में महिमा मंडित करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनके नाम के संग दामोदर शब्द जोड़ दिया। ये दामोदर भगवान ने उनके नाम के साथ जोड़ा था। शिला स्वरूप दामोदर ने श्री कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा रानी के भाव में अविष्ट श्री चैतन्य की अंतरतम अनुभूतियों को इस जगत के समक्ष प्रकाशित किया। देखो, महाप्रभु कौन थे? ये कृष्ण है स्वयं। इन्होंने ये रूप क्यों धारण किया कृष्ण भगवान ने? इसलिए कि राधा जी जैसा कोई भक्त नहीं है भगवान का। बोलो राधा रानी की जय। राधा जी से कोई बड़ा भक्त नहीं, ना उनके समान ना उनके से बड़ा। अरे समान की बात, बड़ाई की क्या बात, समान कोई नहीं। तो अभी भगवान त्रिलोकीनाथ कृष्ण देखते थे कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख का अनुभव करती है। याद रखो, राधा कृष्ण या गोपी कृष्ण का संबंध वो नहीं है कि जहाँ जैसे यहाँ पर स्त्री पुरुष का होता है। नहीं, ये दिव्य है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना कब करेंगे? जब हम शुद्ध हो जाएंगे। अभी कल्पना नहीं कर सकते। राधा और कृष्ण का संबंध दिव्य अति दिव्य। और जो देखो, सबसे बड़ा दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष क्या है? पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। यही नरक का द्वार है। बड़ा कठिन है, समाप्त नहीं होता।
तो अगर अब राधा कृष्ण के प्रेम विलास की बातें करेंगे तो ये समाप्त होना शुरू हो जाएगा। राधा कृष्ण का श्रृंगार करेंगे, राधा कैसे कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान कैसे राधा जी का आलिंगन करते थे, ये सिमरन करने से ही ये गंदगी हमारे अंदर से चली जाएगी। इस बात को याद रखो, ये प्रभुपाद जी ने बताया है। सबसे बड़ा गंध है स्त्री आकर्षण और पुरुष आकर्षण। तो इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके मंदिरों में राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार करना। और जब इन लीलाओं का सिमरन करें, भगवान क्या क्या करते थे। जैसे एक लीला भगवान की, राधा रानी बेचारी हर समय सोचती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने का। तो वन से टहनी बहुत ऊपर थी, फूलों का वृक्ष था, और राधा रानी को नहीं मिल रहा। पीछे से कौतुकी भगवान आए, धीरे धीरे आकर के पीछे से टहनी को झुका दिया। जगन माता राधा रानी ने उस टहनी को पकड़ लिया और फूल चुनने लगी भगवान के लिए। भगवान ने पीछे से टहनी को छोड़ दिया, माता लटक गई और हंसने लगे। भगवान जो है दिव्य लीलाएँ करते हैं। तो हमें भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करना, ये परम संत परम वैष्णव प्रभुपाद समझा रहे हैं। इससे हमारे अंदर की गंदगी जाएगी, याद रखो। जब तक ये स्त्री पुरुष आकर्षण बना हुआ है, तब तक ये आवागमन जारी रहेगा। शरीरों का परिवर्तन समाप्त नहीं होगा। और याद रखो, शरीरों का बदलना बहुत आत्मा के लिए दुखी है, बड़ा दुखदायी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तो राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके देखो, कथा श्रवण या कथा करना निष्काम भाव, याद रख, कामना कोई नहीं। मैं मंदिर में जाता हूँ, भक्ति करता हूँ, 16 माला जपता हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। बिजनेस होना होगा। असली बिजनेस तो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण की प्राप्ति हमारा असली काम है। बाकी जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। अभी देखो, एक दूसरा श्लोक ध्यान में आ रहा है। हम पर बहुत सारे कर्जे चढ़ते हैं। देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणी चिराजन। देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, बहुत कर्जे चढ़ते हैं हम पर। सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम, जो सबके स्वामी हैं और जो मुकुंद भगवान का नाम क्या हो, मुक्ति के देने वाले, उनकी शरण में जो जाता है उस पर कोई कर्जा नहीं रहता। देवताओं का, पितरों का, माँ बाप का, ऋषि मुनियों का, किसी का कर्जा नहीं रहता। नहीं तो अगर हम ये नहीं करते, सारे कर्जे उतारने पड़ेंगे हमको, उनका ऋण शोधन करना पड़ेगा। तो हमें, हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्य छोड़ दिए हैं, उन मुकुंद के श्री चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है। मुकुंद कृष्ण भगवान का नाम है। पूरी तरह सारे भौतिक कार्य से, देखो, भक्ति के अलावा जो कुछ है वो सब भौतिक काम है, कुछ भी है। हमें भौतिक कुछ नहीं करना। यहाँ ये श्लोक 11वें स्कंद में
पंचम अध्याय 41वां श्लोक है। देव ऋषि भूतप्त्वा निरानाम पितृनाम न किंकरो न्याय मृणीति राजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। अभी देखो सब लोग भौतिकवादी हैं, भौतिकवाद से सब लोग भरे पड़े हैं और हमारा मोह है। मान लो कोई कहीं का भगवान की शरण में आ जाता है, दूसरे लोग बोलते हैं भगवान की शरण में जा रहा है, हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा ध्यान स्वार्थ आ गया वहाँ। अरे भगवान के प्रसन्न होने से तेरी भी सेवा हो जाएगी, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्राय ऐसी बीमारी लोगों को लगी हुई है। तो अब देखो कि मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को। मीरा माता जो थी बड़ी भक्त थी भगवान की। बोलो मीरा माता की। तो मीरा जी का लंबा इतिहास मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। मीरा जी का विवाह कर दिया था उनके माता पिता ने। वो माँ के कहने में बचपन से कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो ऐसी परिस्थिति बनी और स्वीकार कर लिया। लेकिन वो भजन भक्ति में लगी रहती थी। उनके पति ने देखा है तो बड़ी महान आत्मा है, उनको मंदिर बना के दे दिया, भजन किया। अभी चले गए, पति चले गए, ससुर चले गए, जो पुण्य आत्मा थे। अभी मीरा जी का देवर राणा, ननद और सास ये दुरात्मा थे। इनको शरीर का बड़ा, हम राजा हैं, हम ये हैं, मीरा जी को बड़ा कष्ट देने लगे। मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं, राम कृष्ण एक ही हैं। तो उन्होंने पद लिखे, जाके प्रिय न राम बदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको एक करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे कितना परम स्नेही क्यों नहीं। अरे शास्त्र का उदाहरण होना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। प्रहलाद ने छोड़ दिया बाप को क्योंकि वो राक्षस से भक्त नहीं है। तजियो पिता प्रहलाद, भविष्य न बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। भरत महतारी, भरत जी ने माँ ककेई को छोड़ दिया। सारे कहते माँ बाप भाई सब रिश्ते छोड़े जा सकते हैं। बलि गुरु तजियो, अगर गुरु भी ठीक नहीं है उसका भी त्याग हो सकता है। शुक्राचार्य बलि जी के गुरु हैं। शुक्राचार्य को पता लगा ये बामन आए हैं ठगने के लिए मेरे शिष्य को। बोले ए तेरा सब कुछ ले लेंगे, भौतिक बाधा है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, उनमें बड़ी कृपा थी। कहते भगवान तो भगवान से सब मांगते हैं, अगर भगवान मेरे से मांगने आएंगे मैं जरूर दूंगा, मेरे आए हैं दूंगा। वचन दे दिया जो मांगोगे दूंगा। शुक्राचार्य कहते मत दे, कहता दूंगा, वचन दे चुका हूँ। श्राप देता हूँ, दे दो, श्राप दे दिया। अभी जब भगवान को सबको दे दिया, भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान 3 पग पृथ्वी मांगी थी भगवान ने बलि महाराज से। 2 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, इतना बड़ा शरीर बनाया। जब सब कुछ नाप लिया तो तीसरा पग रखने की जगह नहीं है। तो भगवान कहते बलि तूने 3 पग पृथ्वी दी थी, तीसरा पग कहाँ रखूं? कि प्रभु जगह तो कोई है नहीं, मेरे सर पर रखो आप। सर पर जब रखा
बलि जी पताल में धंस गए और भगवान चरण को उठाने, बलि जी ने पकड़ लिया भगवान के चरण को। बलि ये क्या कर रहा है? कहते प्रभु इसके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कैसे छोड़ दूँ? भगवान प्रसन्न हो गए, बलि बर मांगो। कहते प्रभु सदा मैं आपके दर्शन करते रहूँ। आज भी भगवान बलि महाराज के पास द्वारपाल बन के रहते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। गुरु का भी त्याग हो सकता है। गुरु अगर पखंडी है, गलत है, शिष्य अगर पखंडी है उसका भी त्याग हो सकता है, गुरु का भी त्याग हो सकता है। भगवान को पाने के लिए तो हमें अच्छा बनना है, शुद्ध बनना है। तो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु छोड़ा, सब मंगलकारी हो गए। नाते नेग राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो अंजन कहाँ आंखी जई फूटे बहुत कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद ऐसो मत हमारो। तुलसीदास जी ने कहा बस भगवान के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं हम। छोड़ दो परिवार के लोगों को। जिसका राम से प्रेम है उनसे प्रेम करो, जिनका कृष्ण से प्रेम है उनसे प्रेम करो। तो स्वरूप दामोदर महाराज बड़े महान थे। इस जगत के समक्ष प्रकाशित राधा रानी के भाव में आविष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरतम अनुभूतियों को इस जगत के समक्ष प्रकाशित किया श्री स्वरूप दामोदर ने। बोलो श्री स्वरूप दामोदर महाराज की। श्री गौरांग महाप्रभु के भावों को भांपते हुए श्री स्वरूप दामोदर भगवान की आंतरिक भावनाओं को उभारने के निमित्त कीर्तन करते। विरहानल से विकलित श्री चैतन्य को शांत करने हेतु भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आए हैं। तो भगवान का भाव जब ऐसा जागृत होता था जो वो देखने के लिए कि ये राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख लेती है। भगवान इतने प्रसन्न हुए राधा भाव से, उन्होंने क्या किया? देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलियुग के लोगों के लिए खोल दिया। फिर भी हम इतने भाग्यहीन हैं, हम मोह माया फंसे हुए हैं। हमें देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए। अगर अभी हम कृष्ण प्रेम का खजाना नहीं लिया पर करोड़ों सालों तक नहीं मिलेगा। करोड़ों सालों तक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ेगा। तो निमित्त कीर्तन करते हैं। विरहानल से विकलित भगवान चैतन्य को शांत करने हेतु वे गीत गोविंद कृष्ण करनामृत तथा चंडीदास एवं विद्यापति के प्रेम गीतों को गाते। भगवान भावुक हो जाते थे तो ही सब स्वरूप दामोदर उनको भाव के भजन सुनाते। भाव भगवान बड़े प्रसन्न होते उसमें। भाव की दिशा तो बड़ी दिव्य दिशा है। उनकी लीलाओं को परिपुष्ट करने हेतु शिला स्वरूप दामोदर एवं शिला रामानंद राय निशिवासर श्री चैतन्य के निकट किए रहते थे। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये ललिता विशाखा के दोनों अवतार हैं। चैतन्य में भगवान के पास ही रहते थे। रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे। जब भगवान से भेंट हुई, गवर्नर ही छोड़ दी और भगवान की सेवा में बस लगे रहे।
रामानंद राय निशिवासर श्री चैतन्य के निकट ही रहते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के 3.5 अत्यंत अंतरंग भक्तों में, रामानंद राय 3.5 अंतरंग भक्तों में, स्वरूप दामोदर 2, शिखी मेहती 3, माधवी देवी, उनको आधा वक्त माना माधवी देवी को। बोलो माधवी माता की। भक्तों में से एक हैं रामानंद राय। जिस प्रकार ललिता एवं विशाखा राधा रानी की परम प्रिय गोपियां हैं, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर विशाखा सखी एवं रामानंद राय ललिता सखी श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग पार्षद हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गौड़िया भक्तगण के संरक्षक थे। अतः जब भी कोई भक्त अनुचित व्यवहार करता, भगवान गौर सुंदर कहते, स्वरूप दामोदर, स्वरूप तुम्हारे गौड़िया ने यह कर दिया। वह कहकर स्वरूप दामोदर कोई भी नवरचित श्लोक, गीत अथवा ग्रंथ श्री चैतन्य को स्वीकृति हेतु दिए जाने के पूर्व व्यक्तिगत रूप से यह जांच करते थे कि उसमें कोई व्याकरणिक अथवा दार्शनिक दोष तो ना हो। श्रील कृष्णदास कविराज ने श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में स्वरूप दामोदर कृत कड़छा का उपयोग किया। ये जो कृष्णदास महाराज हैं, कृष्णदास कविराज, बड़ी महान आत्मा। मैंने पहले ही बताया था आपको, भक्त इन्होंने लिखा है चैतन्य चरितामृत में, लिखा है कि विष्टा गंदगी यानी के मल में पड़े हुए कीड़ी से भी मैं नीच हूँ, मैं जगाई बदाई से भी ज़्यादा पतित हूँ। जबकि ये इतने दिव्य हैं, इनकी दिव्यता का वर्णन नहीं हो सकता। ये वैष्णवों से सीखना है। हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि मैं कितना अभिमानी हूँ, कितने दोष मेरे में अंदर हैं। ऐसी हालत में मैं कैसे भगवान को मिलूँगा? अंदर के दोष इन वैष्णवों की कृपा से जाएंगे। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज, जिनको राधा मदन मोहन ने कहा था कि कृष्णदास कविराज आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। क्या नाम उनका? वृंदावन दास ठाकुर। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। उन्हें चैतन्य भागवत लिखा, जैसे भागवत महापुराण है, चैतन्य भागवत लिखा। बहुत लीलाएं रह गई। मदन मोहन भगवान ने श्रील कृष्णदास जी को कहा, कृष्णदास बहुत सारी लीलाएं महाप्रभु की रह गई हैं, बाकी लीलाएं तुम लिखो। वृद्धावस्था कहते मेरी नज़र भी ठीक नहीं, मुझे आता आदेश हुआ है। इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत उन्होंने लिखा, और हमारे गुरु महाराज ने चैतन्य महाप्रभु का ही अनुवाद पहले किया था, चैतन्य चरितामृत का। बड़ी भगवान की दिव्य लीलाएं। तो कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत का संकलन करने में श्रील स्वरूप दामोदर कृत कड़छा का उपयोग किया। श्रील स्वरूप दामोदर ने संगीत पर आधारित एक ग्रंथ संगीत दामोदर की भी रचना की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर जी महाराज की। ये महान आत्मा जो भगवान के साथ ही, देखो अभी आपके मोदी जी
यहीं पास में के ही हैं, यहाँ वर्धनगर से हैं। वर्धनगर यहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर है। अभी मोदी जी के पास मिलना हो, मिल सकते हैं आप उनको? बोलो, तू बोलता क्यों नहीं कुछ? थोड़ा सा रहला रहा है, नहीं मिल सकते। अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा पद है, पूरे भारत के राजा हैं। तो भगवान जो राजाओं के राजा हैं उनको नहीं मिला जा सकता, उनको उनके भक्तों के माध्यम से। राधा रानी के चरणों में जाने से पहले भी बहुत सारे जो भक्त जिनका वर्णन हो रहा है, इन सब की कृपा हमको चाहिए। तब हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। कल मैंने पढ़ा था भक्ति विनोद ठाकुर का, परसों गए कल। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं राधा जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आओ थोड़ी सी राधा जी के चरणों में प्रार्थना करें। मैया हमारे अपराधों को क्षमा करें। राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वार, श्री चरणों में वार। राधा जी का भजन है क्या हिंदी में? हरे कृष्णा हरे राम। नहीं है राधा रानी का राम। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल भी मिल जाए। राधे श्यामा सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मन की कली खिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल भी मिल जाए। राधे
ये मन बड़ा चंचल, कैसे इसे समझाऊं। ये मन कैसे तेरा भजन गाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना राधे तेरे चरणों की घर धूल भी मिल जाए। राधे सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कह मेरी तकदीर नजरों से गिराना ना, नजरों से चाहे जितनी सजा दे, नजरों से गिर जाए। नजरों मुश्किल की संभल पाए। मुश्किल राधे तेरे चरणों की घर धूल भी मिल जाए। राधे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस बस एक तमन्ना है। राधे बस तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जा, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की घर धूल भी मिलेगा। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच राधे 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 राधे। वृंदावन में बरसाने में, वृंदावन में बरसाने में, नंदगांव में, कुंज गली में, कुंज गली में, कुंज गली में, यमुना तट पर बंसी बट पर। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। याद रखो, पाना है कृष्ण भगवान को पर तरीके से जाना पड़ेगा, जैसे हमारे आचार्य सिखा रहे हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि राधा की शरण लेनी चाहिए, उन्होंने प्राप्त किए हैं भगवान कृष्ण। वो चाहते हैं हम भी प्राप्त करें। कैसे होगा?
हमें सबसे पहले याद रखो प्रभुपाद की कृपा चाहिए। किसी ने कहा प्रभुपाद के सर पास कर दिया तो गया काम से वो, क्योंकि जो भी आज भक्ति दुनिया में हो रही है इन महापुरुष, इन महाभागवत वैष्णव की कृपा से है। भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में है, भगवान कहते हैं जो ये कहता है जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। प्रभुपाद की कृपा पहले, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपना जन्म जो है इसको सफल बनाना है। देर हो गई कोई बात नहीं, नहीं से देर भली, लग जाना है, पर इस काम से चूकना नहीं। भाई छोड़ दिया से लापरवाही की नहीं, भाई लापरवाही करने वाला काम नहीं है, सिवाय पछताने का कुछ हाथ नहीं आएगा। बोलो श्रील स्वरूप दामोदर महाराज की। दूसरे आचार्य हमारे श्रील शिवानंद सैन, बड़े प्रेम से बोलो श्रील शिवानंद सैन महाराज की। शिवानंद सैन जी का बड़ा प्रेम था भगवान से। प्रतिवर्ष चातुर्मास ऋतु के 4 माह की अवधि से 1 माह पूर्व शिवानंद सैन वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बंगाल से 200 भक्तगणों की एक मंडली लेकर जगन्नाथपुरी जाते थे। वे सब के भोजन चुंगी कर, घाट कर तथा आवास का वह स्वयं उठाते थे। दोस्तों को, भक्तों को ले जाते थे, चुंगी देनी, रहने का, खाने का, सब वो बेचारे ध्यान करते थे, भक्तों की सेवा करते थे तथा व्यक्तिगत रूप से उनकी सुख सुविधा का प्रबंध करते थे सारे भक्तों का। शिवानंद सैन सब जीवों के प्रति वैष्णव करुणा दर्शाते थे, चाहे वह मानव हो अथवा पशु। देखो वैष्णव जो है ना वो सब पर दया करते हैं, पशुओं पर भी, पशु भी भगवान के हैं। शिवानंद सैन जी के जीवन में बड़ा सुंदर वर्णन है। मानव हो अथवा पशु, जब एक भटकता हुआ कुत्ता उनकी मंडली में सम्मिलित हो गया, जब वो जा रहे थे बंगाल से पुरी की ओर 4 मास के लिए, कुत्ता उनके साथ हो लिया। तब श्रील शिवानंद सैन ने उस कुत्ते को भोजन कराया, भोजन दिया उसको भी, तथा उसके लिए नाव का किराया भी चुकाया, नाव में चढ़ा किराया भी दिया। एक दिन जब वह कुत्ता लुप्त हो गया, तब शिवानंद सैन ने 200 व्यक्तियों को उसकी खोज के लिए भेजा। पुरी पहुंचने पर उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु उस कुत्ते के सामने नारियल का गुदा डाल रहे हैं। देखो इस कुत्ते को कृपा मिली शिवानंद सैन की। शिवानंद सैन बहुत बड़े भक्त हैं। तो कुत्ता बेचारा एक जगह वर्णन आता है, चैतन्य चलो नाव में नहीं चढ़ा रहा, वो रह गया बेचारा कुत्ता। जब भक्त की कृपा हुई, कैसे तैसे वो पुरी में पहुंच गया कुत्ता, और शिवानंद सैन दुखी हुआ कि वो बेचारा नहीं आ सका। जब वो भगवान के पास आए तो गौर भगवान बैठे हैं और कुत्ता थोड़ी दूर पे बैठा हुआ है। गौर हरि नारियल खा रहे हैं, अपना प्रसाद कुत्ते को दे रहे, कुत्ता नारियल खा रहा है। शिवानंद सैन ने कुत्ते को प्रणाम किया, भाई तुम यहाँ पहुँच गए, बहुत अच्छा। और दूसरे दिन उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा, धाम में भेज दिया। ये हैं गौर भगवान, ये हैं गौर के भक्त। कुत्ते का निकृष्ट जन्म
अगर वो भी वैष्णवों की कृपा ले लेते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, जैसे प्रभुपाद, वैष्णवों की कृपा जो ले लेता है उसके लिए भगवान के पास जाना आसान हो जाता है। इसलिए हम सबको वैष्णवों की कृपा की याचना करनी चाहिए। ये नहीं सोचो अभी मूर्ति रूप में बैठे हैं, अरे भगवान भी तो मूर्ति रूप में बैठे हैं। वो अपना प्रीतम कह रहे हैं, आपके गुजरात के ही, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि ना जन हरि जेवा। तो हरि के भक्त है ना, ये हरि जैसे ही हैं। हरि तो हरि ही है, पर ये भी हरि जैसे ही हैं। तो हमें इनकी कृपा चाहिए। जैसे भगवान सब जगह हैं, ऐसे उनके भक्त भी सर्वव्यापी सब जगह होते हैं। भगवान में वही गुण आ जाते हैं जो भक्तों, भगवान के जो गुण होते हैं वो भक्तों में आ जाते हैं। तो नारियल वो खा रहा है, गुद्दा खा रहा है, भगवान दे रहे हैं। वह कुत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद ग्रहण कर समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त हो गया। पहले कृपा मिली शिवानंद सैन की, फिर भगवान की कृपा, मुक्त हो गया। अगले दिन उस कुत्ते को अदृश्य पाकर शिवानंद सैन समझ गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई, कुत्ते को ही मुक्ति मिल गई। पुरी में चातुर्मास व्रत का पालन करते हुए शिवानंद सैन तथा भक्तगण नियमित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के आनंद वर्धन संघ में स्नान करते हैं। शिवानंद सैन ने अपनी सकल संपत्ति श्री कृष्ण एवं वैष्णवों की सेवा में लगा दी। देखो वैष्णव के जितनी संपत्ति थी वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा दी, सारी संपत्ति। उनका समग्र परिवार में तथा सेवक श्री गौरांग महाप्रभु के एकनिष्ठ अनुयायी थे। सारे भगवान के अनुयायी थे, गौर भगवान के। हम सबको भी गौर भगवान का अनुयायी बनना चाहिए। कलयुग के भगवान गौर हैं, याद रखो। गौर भगवान स्वयं कृष्ण हैं। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ, बोलो जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। शिवानंद सैन के पुत्र कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में कहते हैं, शिवानंद सैन श्री चैतन्य देव के प्रति प्रेम का मूर्त रूप हैं। श्री कृष्ण लीला में वह श्रीमती राधा रानी की द्वितीय वीरा गोपी है, द्वितीय वीरा गोपी के अवतार हैं शिवानंद सैन जी। एक भजन में देवकी नंदन दास उनका गुणगान करते हुए कहते हैं, मैं शिवानंद सैन को प्रणाम करता हूँ जो दिव्य प्रेम से परिपूर्ण है। श्री गौर राय के युगल चरण ही उनकी जाति, जीवन तथा संपदा है। उनकी समाधि 64 समाधि में है। बोलो श्री शिवानंद सैन जी महाराज की। देखो शिवानंद सैन जी के जीवन से क्या सीखना है, सब पर दया करनी। सारे वैष्णवों की वो सेवा में दोषों को लेके जाते थे बंगाल से पुरी में। रास्ते में खाने का, रहने का सब प्रबंध वही करते थे। सारा परिवार ही उनका सेवक था। तो ऐसे भक्त का थोड़ा सा नाम ले लो। जय शिवानंद सैन, जय शिवानंद सैन।
शिवानंद सेन जय शिवानंद सेन, जय शिवानंद सेन जय शिवानंद सेन, जय शिवानंद सेन जय शिवानंद सेन। बोलो श्री शिवानंद सेन जी महाराज की। आज 7 तारीख है। शिवानंद सेन जी के जीवन से सब पर दया दिखाओ। कुत्ते पर भी दया की तो भगवान की कृपा मिल गई कुत्ते को। कुत्ता था हमको चला है, उसके शरीर के अंदर भी तो आत्मा है। और महाप्रभु तो इतने दयादर हैं, इतने दयालु हैं, इन्होंने जंगल के पशुओं का उद्धार किया। वाघ, हिरन, हाथी, बंदर, मोर, सांप, अनेक प्रकार के पशुओं का उद्धार किया। जब भगवान पुरी से झारखंड के जंगलों से होते हुए आ रहे थे वृंदावन के लिए, वृंदावन को प्रकट करने के लिए, तो गौर भगवान जब आ रहे थे, भगवान राधा भाव में तो सदा उसी भाव में रहते थे। उनको इतना आनंद आता उस भाव को में, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। एक घटना ये पुरी में घटी। भगवान राधा भाव में उठ के रात को चल पड़े। भक्त लोगों को पता लगा, जाके समुद्र को यमुना समझने लगे। समुद्र में कूद के समुद्र में पड़े हैं। भक्त लोगों ने देखा नहीं, सब परेशान हो गए, कहाँ भगवान आए। तो एक मछेरे ने जाल डाल रखा था समुद्र के अंदर मच्छियां पकड़ने के लिए। भगवान पानी में तैर रहे, कोई सुधी नहीं है भगवान को, तो जाल में फंस गए हैं। तो जब वो निकालने लगा मछेरा, एक कोई मृतक शरीर निकालने लगा, होगा भगवान के स्पर्श करने से मछेरे को क्या होगा? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, कीर्तन करने लग पड़ा वो। भगवान की कृपा। इतनी देर में भक्त परेशान ढूंढते ढूंढते आए समुद्र के किनारे। वो मछेरा आया उधर से, कहते भाई तूने हमारे भगवान को देखा? कहते भाई भगवान को तो नहीं देखा मैंने जाल डाला तो उसमें एक मृतक शरीर था, उसको मैंने बाहर निकाला। मेरे मुझ में बीमार हो गया हूँ। क्या हो गया? मेरे मुंह से हरि बोल हो रहा है। मैं मच्छियाँ कैसे मारूंगा? बच्चों का पालन कैसे होगा? स्वरूप दामोदर कहते हैं मैं ओझा हूँ, हाँ तेरा भूत मैं निकालता हूँ। थप्पड़ मारा, तेरा भूत निकल गया। चल वो दिखा, कहते मत जाओ, तुम लोगों को बीमारी लग जाएगी। चल दिखा तो कोई बात नहीं। भगवान वहाँ पड़े हुए हैं। भगवान या फिर होश में आए, सदा भाव में रहते थे। उसको मछेरे को भी दान दे दिया, वह मच्छियाँ मारने वाले कोई भक्त बना दिया, वो यही जपता रहता था। तो गौर भगवान की कृपा सब ले लो। पूरे गुजरात को गौर भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। और वो यहाँ से चलेगी महसाना से। ये आप लोगों का काम है, सब जगह लोगों को गौर भगवान की, आपका भी उद्धार होगा, पूरे गुजरात का उद्धार हो जाएगा। तो हमें सीखना है दया करनी। शिवानंद सेन जी बड़े दयालु, पशु पर भी कृपा की और भगवान ने भी पशुओं पर कृपा की। उनको जो है, एक बार जब भगवान आ रहे थे, सारे पशु कीर्तन करने लग पड़े। एक कोई वाघ, टाइगर, वाघ ना शू कहे गुजराती में? वाघ, वाघ वो कोई मेरे जैसा होगा बेकार। सब कीर्तन करने लग पड़े। बाघ हिरण को गले लगा रहा है, लेकिन वो मेरे जैसा बाघ पड़ा रहा, उठा ही नहीं। भगवान कीर्तन करते आ रहे हैं, पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ थे, बस एक व्यक्ति। बाघ बैठा हुआ है, मंदबुद्धि बाघ। जा रहे हैं भगवान आगे, बाघ बैठा है, तो पीछे से बलभद्र भट्टाचार्य चराए, महाप्रभु बाघ बाघ। महाप्रभु को कहाँ होश? महाप्रभु जाके उस बाघ से टकराए। जैसे टकराए, बाघ खड़ा होकर पिछली टांगों पर हरि बोल कीर्तन करने लग पड़ा।
ये हमारे गौर भगवान हैं, सबको भक्ति का दान देने वाले हैं। हम मनुष्य हैं, बस गौर भगवान से याचना करो, भक्ति, बस भक्ति ले लो, फिर जन्म नहीं लेना, वैकुंठ जाना, गौलोक धाम जाना, ये संदेश है। शिवानंद साईं जी महाराज की कृपा से, श्री स्वरूप दामोदर महाराज की कृपा से, तो आज 7 तारीख भगवान प्रभुपाद जी ने अनिरुद्ध को पत्र लिखा। ये अनिरुद्ध जो है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो। प्रभुपाद आज के पत्र में कह रहे हैं, सदैव हर समय कृष्ण चिंतन करो और गंभीरता के साथ कार्य करो। कोई काम करना गंभीरता के साथ। अरे भाई, रात को मैंने 12 बजे यहाँ पर शोर देखा। हैं? 12 बजे, 11:15 होंगे, 11:30। भगवान प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये ध्यान रखो आज की शिक्षा। सदैव श्री कृष्ण चिंतन करो, हर समय, कभी भूलो नहीं, और गंभीरता के साथ कार्य करो। काम बड़े गंभीरता के साथ करो, गंभीरता से कार्य करो, और फिर सब कुछ अपने आप होता जाएगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। प्रभुपाद कृपा से हमारी इच्छा हुई भाई, उधमपुर में मंदिर बने, पैसे पूछे कोई थे ही नहीं, उनकी कृपा से काम शुरू कर दिया। एक दिन पैसे कम हो गए ही नहीं, आते रहे, और माता को भेज दिया, आ जाओ, पैसे का ध्यान रखो। कुंती माता कहती आज 5 लाख चाहिए, आज 10 लाख चाहिए, आज 20 लाख चाहिए। प्रभुपाद सप्लाई करते गए। तो सब विचार करो, जन्म को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहु बहु आभार। हरे कृष्ण। कोई ने कोई प्रश्न छे तो पूछी सको छो। तेरे पास है कोई प्रश्न?